अस्सलामुअलैकुम। रज़ा अली हजवीरी आपकी खिदमत में। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। आज हम तसव्वुफ़ की बुनियाद और तसव्वुफ़ जिस नज़रिए पर मुनहसर है, तसव्वुफ़ का इर्तिका, तसव्वुफ़ का इख्तिताम, रूहानियत का इर्तिका और रूहानियत का इख्तिताम, इन सब चीज़ों का जिस चीज़ पर इन्हिसार है उस नज़रिए को नज़रिया वहदतुल वजूद कहते हैं। किसी भी बुज़ुर्ग की बुज़ुर्गी इसको माने बग़ैर और इसको समझे बग़ैर नामुकम्मल है, और जो नज़रिया वहदतुल वजूद को शिर्क और इसे नहीं मानता वो रूहानियत से खारिज समझा जाता है। क्योंकि अकीदा वहदतुल वजूद और नज़रिया वहदतुल वजूद किसी सती अकल यानी कम फहम रखने वाले लोगों की समझ से बाहर है। वहदत का मतलब होता है अकेला या यकता या यकताई रखने वाला, और वजूद का मतलब वजूद ही है। वहदतुल वजूद का मतलब हुआ एक वजूद रखने वाला या वजूद में यकताई रखने वाला, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक है। इसलिए हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ शिर्क है। क्योंकि अगर तसव्वुफ़ की ये तारीफ़ की जाए कि तसव्वुफ़ नाम है गैरुल्लाह को दिल से निकालने का या गैरुल्लाह से कल्ब की हिफाजत का, और दर हकीकत गैरुल्लाह का कोई वजूद ही नहीं, तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब गैरुल्लाह का कोई वजूद ही नहीं है तो फिर कल्ब को किससे बंदा पाक करे या किसको निकाले? तो किसी चीज़ को गैरुल्लाह समझना ही शिर्क हुआ। इसलिए अगर तसव्वुफ़ की ये तारीफ़ की जाए कि तसव्वुफ़ नाम है कल्ब को गैरुल्लाह से महफूज रखने, तो फिर हम तौहीद यानी वहदतुल वजूद के कायल नहीं रखते, बल्कि कसरतुल वजूद के कायल होते थे। कसरतुल वजूद से मुराद है कि अल्लाह ताला के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं रखती या जिनमें अल्लाह नहीं है या वो अल्लाह से जुड़ी हुई नहीं है, उनको कसरतुल वजूद कहते हैं। तो ये एक शिर्क है, क्योंकि हमारा नज़रिया है कि अल्लाह ताला लामहदूद है, तो इसलिए हर जगह पे उसे देखा जा सकता है, हर जगह पे अल्लाह ताला मौजूद है। हक ताला के वजूद में शामिल है, और साथ ये कि जितने मौजूदात और कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, अशाए कायनात मसलन ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त और पहाड़ जो हमें नज़र आते हैं, इनका वजूद ज़िल्ली है ना कि हकीकी। ज़िल्ली से मुराद होता है कि ये अक्स हैं, ना कि इनका कोई असल वजूद है। असल वजूद सिर्फ अल्लाह ताला का है। जैसा कि मिट्टी के बर्तन, मिसाल दी है बुज़ुर्गों ने कि जैसे कि मिट्टी के बर्तन अलग-अलग नज़र आते हैं, मिसाल एक जग है, एक गिलास है और एक प्लेट है, लेकिन इनकी असल है कि वो तीनों चीज़ें असल में मिट्टी से बनी हुई होती है, लेकिन शक्ल सूरत अलग होने की वजह से हम उनको अलग-अलग नाम देते हैं। इसी तरह बर्फ़, झाग और लहरें, इन सब का वजूद भी अलग नज़र आता है, लेकिन असल में ये एक ही होती हैं, यानी ये सारी की सारी पानी होती हैं। बुखारात भी पानी होता है, झाग भी पानी होता है और लहरें भी पानी होती हैं, जो मुख्तलिफ शक्लों में और सूरतों में ज़ाहिर हुआ। यानी पानी की जो झाग, लहरें और अलहदा जो नज़र आ रहा है और बर्फ़ नज़र आ रही है, असल में ये मुख्तलिफ शक्लों में है, लेकिन सूरतों में ज़ाहिर हुआ है, लेकिन इनका वजूद एक ही है। जिस तरह एक और मिसाल दी है बुज़ुर्गों ने कि जिस तरह एक किताब होती है, एक आलिम एक किताब लिखता है, वो किताब अगरचे ज़ाहिरी वजूद के हिसाब से मुसन्निफ़ यानी लिखने वाले से अलहदा नज़र आती है, लेकिन दरअसल वो मुसन्निफ़ का कलाम है और मुसन्निफ़ से अलहदा वजूद नहीं रखता, मुसन्निफ़ के साथ होती है। इस्लामी या शरई नुक्ता लिहाज से वहदतुल वजूद को मानना ज़रूरी है, वरना कि जैसा कि ऊपर कौल से ज़ाहिर है कि शिर्क आता है इस पे ना मानने वालों के लिए। कुरान और हदीस में ज़ात बारी का जो तसव्वुर मिला है वो ये है कि ज़ात हक़ लामहदूद है, और उसकी सिफ़ात भी और उसकी ज़ात भी। अगर कायनात का वजूद अलहदा तसव्वुर किया जाए तो वजूद हक़ महसूर हो जाता है, यानी महदूद हो जाता है। मसलन ये चीज़ें अलहदा हैं और खुदा कोई अलहदा चीज़ है, तो खुदा महदूद हो गया क्योंकि चीज़ों का वजूद अलहदा साबित हो गया, और ये शिर्क है हमारे यहाँ। और हक़ ताला को महदूद समझना कुफ्र शिर्क है। जब हक़ ताला वाहिद ला शरीक है तो लाज़मन वो ज़ात सिफ़ात दोनों में ला शरीक हो, क्योंकि जब अल्लाह ज़ात और सिफ़ात दोनों में ला शरीक है तो सिफ़त में वजूद इसका कोई शरीक कैसे हो सकता है? इसलिए वहदतुल वजूद हक़ है, और मानना पड़ता है कि वहदतुल वजूद के सिवा गैर का वजूद ही नहीं। जो कुछ मौजूद है वो बरहक है,
سطحی نظر کے لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب غیر اللہ کا وجود ہی نہیں، مثلا آپ لوگ کہتے ہیں، نظریہ وحدت الوجود کہتا ہے کہ کوئی چیز اللہ سے باہر نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی کائنات کے یا اللہ تعالیٰ کی اسی میں آتی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ہی روپ اور جلوہ اور ساری چیزیں ہیں، تو وہ سطحی علم والے ہمیشہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں تو پھر اسلام میں بت پرستی کیوں حرام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بت کا وجود اگرچہ وجود خدا سے جدا نہیں ہے لیکن وہ خدا بھی نہیں ہے۔ مثلا زید کا ہاتھ اگر زید سے جدا نہیں ہے لیکن زید بھی تو نہیں ہے، لہٰذا اسلام میں بت پرستی اس قدر مضحکہ خیز ہے۔ جس طرح ایک آدمی زید کے ہاتھ سے کچھ مانگتا ہے لیکن زید اسے نہیں دینا چاہتا تو وہ ہاتھ کو حکم دینا شروع کر دیتا ہے کہ زید کی جیب سے نکال کے مجھے دے دو، یہ ایک مذاق ہے۔ اس نظریے میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کائنات میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی اس سے وسعت سے، اس کی قدرت سے اور اس کے وجود سے باہر نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں ہیں یہ عکس ہے، یہ ظاہری ہیں، ان کا باطنی وجود یا ان کا حقیقی وجود وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ جس طرح ہمارے آج کل سائنس اور کیمسٹری اور بایو میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ We are all made in atom، اس کا مطلب یہ ہے اب ایٹم کی بنیادی جو تعریف بیان کی، جو ایٹم کی جو ریسرچ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ایٹم لائٹ ایٹم ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن ایٹم کیا چیز ہے؟ کائنات میں جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری ایٹم کی کریشن ہے۔ مطلب ایٹم بنتے ہیں، پھر اس سے مالیکیول بنتا ہے، مالیکیول سے پھر جسم بنتا ہے یا کوئی بھی چیز بنتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اب سائنس اس کو ایٹم کا نام دے رہی ہے، ہمارے نظریہ اسلام میں اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو زمین و آسمان پہ جو کچھ ہے وہ میرا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ بیسیکلی نور ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جو وجود ہے وہ نور کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہوا زید کا ہاتھ زید نہیں لیکن زید سے جدا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بت خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز خدا سے جڑی ہوئی ہے تو اس میں بت کیا چیز ہے؟ لیکن اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ بت سے ہی مانگنا شروع کر دیں تو پھر خدا یہ تو پھر جز اور کل کا فرق ہے۔ جو جز کو کل سمجھ کے سارا کچھ کرتے ہیں وہ بھی شرک ہے۔ جز اور کل کے درمیان وحدت الوجود اور اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ شکریہ۔